मैंने जरनाब को समझाने की कोशिश की थी कि अगर वो मेरी बात मान जाए तो मामलात किसी हद तक ठीक हो सकते हैं, लेकिन बहुत स्मार्ट है वो, और मुझे लगता है कि उसे इन मामलात की समझ बूझ भी है, इसलिए एक भी लफ्ज़ पीछे हटने को तैयार नहीं थी। कह रही थी कि केस उसकी टर्म्स पे लड़ा जाएगा। मैंने उसे साफ कह दिया कि मैं उसकी टर्म्स पे ये केस नहीं ले सकता, तो खामोशी से उठ के चली गई। लेकिन एक बात बताऊं, उसकी आंखों में हार का खौफ बिल्कुल नहीं था। भाई साहब, आपने दोस्ती की लाज रख ली, और जहां तक बात उस लड़की की है, वो अगर किसी की मानने वाली होती तो अब तक किसी की बात मान चुकी होती। जिसके कदम एक ही जगह पर जमे रहे उसे वक्त रोंद कर निकल जाता है। अब मुझे बिल्कुल भी हैरानगी नहीं होगी अगर उसके साथ कोई भी भयानक अंजाम हुआ तो। चाय? बाकी बताओ, और सब सेट है? बिजनेस वगैरह सब सही? आपके वकील अभी तक नहीं आए, और मुझे लगता है कि शायद आज नहीं आएंगे। नहीं, वो आ रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा है वो 9 बजे तक पहुंच जाएंगे, बस रास्ते में ही होंगे। जी, मैंने फाइल देखी है, उसमें कोई प्रेस नहीं है। मुझे लग रहा है उनका जहन चेंज हो गया है। आप उन्हें फोन तो करके देखें। मैं कर रही हूँ काफी देर से ट्राई, लेकिन उठा नहीं रहे वो। ठीक है फिर, ओके मैम। आइए बैठिए। नहीं, मैं बैठने नहीं आई हूँ। आपने कहा था कि 9 बजे कोर्ट होंगे। मैं वहां खड़ी इंतजार करती रही हूँ, आप आए नहीं, क्यों? इसका क्या मतलब है? मैं आपका केस नहीं लड़ सकता। मैं ठग नहीं हूँ, इसलिए आपकी फीस वापस कर रहा हूँ। मगर क्यों? देखिए, फरहाद साहब आपके लिए एक मुखालिफ के वकील हैं, मगर मेरे वो बहुत बड़े मोहसिन हैं। मेरी मुश्किलात में उन्होंने बहुत साथ दिया है। जब भी जरूरत पड़ी उन्होंने मदद की है। मैंने जज्बाती होकर पैसों की लालच में केस लड़ने की हामी तो भर ली, लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैं शायद उनका सामना न कर पाऊं। कहां फरहाद साहब, कहां मैं। मुझ जैसा वकील उनके सामने कहां ठहर सकता है। अब ये पैसे और ये फाइल आप अपनी ले जाएं। जो टाइम आपका मेरी वजह से जाया हुआ है, मैं आपसे शर्मिंदा हूं। आई एम सॉरी।